2 मिनट्स हैबिट जिसने कि मेरी लाइफ चेंज कर दी है। इस गर्मी के मौसम में ना अगर आप ये अपनी रूटीन पे अप्लाई करेंगी ना और इस चीज़ को अपनी रूटीन में शामिल कर लेंगी कि सिर्फ 2 मिनट की आदतों को आपने अपनाना है, तो आप यकीन करें आपको समर में जो काम करना मुश्किल लग रहा होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप ज़्यादा अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को ना सेव कर सकती हैं। ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ना टाइम ज़्यादा किचन में लगेगा और ना ही घर ज़्यादा मैसी होगा। आज की वीडियो स्पेशली उन हाउसवाइफ के लिए है जो सिर्फ 2 मिनट में ना अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि दिमाग हमारा जो है ना वो एक इतना पावरफुल ऑर्गन अल्लाह ताला ने बनाया है ना कि हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम 2 मिनट का जो काम है जिसे हम डिले कर रहे हैं ना, अगर वो 2 मिनट में हम कंप्लीट कर सकते हैं ना तो हमें उसको फ़ौरी तौर पे कंप्लीट कर देना चाहिए। क्योंकि जब चीज़ें डिले होती हैं ना इट मीन्स कि फिर उनमें एडिशन होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे लिए ना और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो जिस भी चीज़ को आप यूज़ करें ना उसको फ़ौरी तौर पे उसी जगह पे वापस रख दें। जैसे अगर आपने नाइफ़ वगैरह यूज़ किया, आप किचन में खड़ी हुई हैं, आपने बास्केट वगैरह यूज़ किया, उसको ऐसे काउंटर टॉप पे नहीं रखें, आप उसको उसकी जगह पे रखते हैं। और चीज़ों को जब हम अपना घर देना स्टार्ट करते हैं ना, घर में ही चीज़ों का भी घर बनाएं और हर चीज़ को उसकी जगह पे अगर हम रखना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि फिर हमारे माइंड में ये चीज़ें होती हैं कि इस चीज़ का ये घर है और इस चीज़ को हमने इस जगह पे रखना है। नंबर 2 पे जो चीज़ आती है ना, हर रूम में ना सिर्फ आप 2 मिनट दें। जैसे टॉयज़ वगैरह अगर बिखरे हुए हैं बच्चों के तो उनको समेट के रख लिया। अगर आपके घर में सोफ़ा है जैसे लिविंग रूम वगैरह में है, या बेड के पिलोज़ वगैरह एक जगह पे नहीं होते हैं, पिलोज़ मिसप्लेस हों तो उनको सेट करके रख दिए। छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन इनका फ़ायदा ये होता है इस 2 मिनट की हैबिट से कि हमारा घर बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। तो इसी तरह से मैं करती हूँ। जैसे बच्चों के अगर टॉयज़ वगैरह हैं, बुक्स वगैरह हैं, बच्चे नहीं भी कर रहे हैं तो मैं खुद उनको जगह पे रख देती हूँ। जो घर हमारा मैसी लग रहा होता है ना, आप यकीन करें सम टाइम ऐसे होता है कि घर क्लीन होता है लेकिन बस चीज़ें इतनी ज़्यादा जो हैं वो मिसप्लेस हुई भी होती है कि हमें लगता है बहुत ज़्यादा घर गंदा हुआ है। लेकिन असल जो रीज़न होती है वो सिर्फ ये 2 मिनट की हैबिट होती है। अगर हम 2 मिनट लगा के अपनी चीज़ों को उनकी जगह पे रखते ना तो घर हमारा ना बहुत साफ़ सुथरा लगेगा सारा दिन। और अक्सर मेहमान वगैरह आ जाते हैं, कोई आ जाता है तो चीज़ें मिसप्लेस होती हैं तो भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा होता है। तो इससे ये है कि जैसे ही आप देखें कुशन वगैरह अपनी जगह पे नहीं है, पिलोज़ वगैरह नहीं है तो उनको फ़ौरन सेट करके ना रखते हैं। क्योंकि बच्चों वाले घर में ना ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। इसके अलावा वॉशरूम जो है ना वो मोस्टली होता है ये है कि बहुत ज़्यादा पानी खड़ा रहता है। यूज़ करने के बाद ना वाइपर वगैरह हम नहीं लगा रहे होते। मोस्टली मिडिल क्लास घरों में ये होता है। मैंने तो अब ये किया है कि मैं 2 वाइपर लेके आई हूँ और वो मैंने वॉशरूम के ही यूज़ के लिए रखती हुए हैं। जैसे ही यूज़ होता है वॉशरूम उसके फ़ौरन बाद जो है ना वहाँ पे आप वाइपर कर दें। एक तो इससे क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। पानी खड़ा रहे ना अगर तो उस पर भी वो एक सीलन सी आ जाती है और वो फिसलन सी एक हो जाती है। तो जब हम साथ इसको वाइपर कर देते हैं ना तो वो सारा एरिया जो है ना वो ड्राई हो जाता है। आजकल वैसे भी विंटर है तो आपकी जो क्लीनिंग का काम है ना वो काफ़ी कम हो सकता है। तो छोटे साइज़ के वाइपर बहुत इजीली मिल जाते हैं। मैं 60-60 रुपए में लेके आई थी 2 वाइपर, तो उनको ला के ना मैंने रख दिया। वह फ़ौरन जैसे ही कोई यूज़ करके निकलता है तो वो फ़ौरन खुद ही वाइपर कर देता है। ये मैंने सबको घर में ना ये चीज़ बोली हुई है। तो ये चीज़ भी सफाई के पर्पज़ के अकॉर्डिंगली बहुत बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्किन केयर पे, क्योंकि अब जो सीज़न चल रहा है ना इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है तो स्किन मेरी तो बहुत ज़्यादा बर्न हो रही थी। आप सनस्क्रीन यूज़ कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो मौसम के इम्पैक्ट है ना वो आपकी स्किन पे आते ही आते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, मुल्तानी मिट्टी, जो ऐसे रॉ फॉर्म में आपको मिल जाती है कच्चे दूध में ना। रात को इसको मैं भिगो के रख देती हूँ। बिलीव मी, ये रात को भिगो के आप रखते हैं फ्रिज में, सुबह में उठ के इसका इस तरह से पेस्ट बना होगा, इसको आप अपने फेस पे अप्लाई कर लें। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, आपकी 2 मिनट में स्किन केयर भी हो सकती है। तो ये जो चीज़ है ना ये ज़रूर रखें ला के। 2 दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे इतना ही मज़ा आ रहा है ना इसको लगा के। और बिल्कुल जब इसको लगाते हैं ना बड़ी ठंडक सी महसूस हो रही होती है। तो साथ साथ अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का भी ज़रूर ख्याल रखें। अब बात कर लेते हैं लॉन्ड्री की, कि लॉन्ड्री के लिए जो है ना वो किस तरह से हमें सेटअप करना चाहिए। मैंने तो अलग से एक बास्केट रखी हुई है और मैं उस हिसाब से ये है कि उसमें एक तो नज़र भी पड़ती रहती है कि कितने कपड़े हो गए हैं, तो उस हिसाब से आप कपड़े वगैरह भी धो सकते हो। इसके अलावा कपड़े इधर उधर ना फेंके, उसकी फिक्स एक बास्केट होगी, उसकी जगह होगी, तो उसमें ही 2 मिनट लगेंगे। जो धोने वाले कपड़े हैं वो आप उसी में ही डाल दें। और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है ये आइडिया ना लॉन्ड्री के लिए। इसके अलावा ना सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, जो मैं अपनी रूटीन में भी ये चीज़ ऐड करती हूँ। जैसे बेड की साइड टेबल्स हैं, ड्रेसिंग है, आपका शोकेस वगैरह है, सेफ अलमारी है, तो आपने सब पे 2-2 मिनट लगाने हैं। इससे क्या होगा कि जो भी मैस होता है ड्रॉर्स में, या कपड़े थोड़े से मैसी कर देते हैं बच्चे, तो आप उनको उसी टाइम पे ठीक करके रखते हैं, ना कि वो सब एक साथ इकट्ठे हों कपड़े।
तो फिर हम उसको बैठ के करें तो बेटर ये है कि सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में आप उसी टाइम अपनी अलमारी है, अपना ड्रेसिंग है, हर एक चीज़ को ना उसी टाइम पे आप ऑर्गेनाइज़ कर लें। तो बजाय इसके, क्योंकि ना इतना टाइम मिल रहा होता है, इतनी बिजी रूटीन होती है माओं की, और ना हम प्रॉपर टाइम जो है ना हर चीज़ को वैसे दे पाते हैं। और जब डीप क्लीनिंग की बारी आती है ना, तो फिर हमारे सर पे इतना काम होता है कि फिर देख के ही घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है इस मौसम में। तो मच बेटर है कि थोड़ा थोड़ा काम जो है ना वो डेली बेस्ड पे कर लिया जाए। इसके अलावा जो चीज़ है ना वो ये है कि चीज़ों को ना उनकी जगह पे रखना। जैसे बैग्स वगैरह हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं बैग ऐसे ही फेंक देते हैं, तो बच्चों को बोलें कि जो इनकी जगह है बनाई हुई उस जगह पे बैग्स को रखो। शूज़ ऐसे लेके आ जाते हैं, कोई शूज़ कहीं पड़ा होता है कोई कहीं, तो बजाय इसके कि बच्चे इस तरह से गन डालें, तो बेहतर ये होता है कि बच्चों को आप बोलें कि भाई शू रैक में रखो, या शूज़ को एक साइड पे अपनी उतार के फिर आप अंदर आओ। की स्पॉट भी एक ज़रूर बनाएं, क्योंकि अक्सर ये होता है चाबियाँ वगैरह जो है ना वो गुम जाती हैं और नहीं मिल रही होती हैं जब इस्तेमाल की बारी आती है। तो चाबियों वगैरह के लिए भी उनकी एक जगह फ़िक्स करें, वहाँ पे आप ला के कोई स्टिकी हुक्स वगैरह लगा दें, उनके साथ चाबियाँ वगैरह हैंग कर दें। तो इस तरह से ये है कि छोटी छोटी सी जो आदतें होती हैं ना, ये आपका बड़ा टाइम बचा लेती हैं। कि आप चाबियाँ ढूंढ रही हैं, कोई चीज़ ढूंढ रही हैं, तो मच बेटर है कि जब उस चीज़ की एक जगह फ़िक्स होगी ना, तो फिर वो चीज़ आपको वहीं से ईज़िली मिल सकती है। हम अक्सर जब कुकिंग वगैरह करते हैं तो खाना वगैरह बनाते हुए जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं उसको ऐसे ही स्लैब पे पड़ा रहने देते हैं। तो उसी टाइम पे मैं क्या करती हूँ, जब मैं खाना वगैरह बना रही होती हूँ ना, तो मैं चीज़ों को उनकी स्पेस पे रखना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे मसालों वाले डिब्बे हैं, उनको उनकी जगह पे रख दिया। अगर देखती हूँ कि चूल्हा थोड़ा सा मैसी हो गया तो उसको वाइप अप कर लिया, साथ स्लैब वगैरह को वाइप अप कर लिया। तो इससे यह है कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। ये 2 मिनट की हैबिट है जिससे कि आप अपने टाइम को वेस्ट होने से बचा सकती हैं। इसके अलावा जो मेरी मोस्ट फेवरेट रूटीन है ना वो है नाइट रीसेट रूटीन, कि रात को एक दफ़ा ना पूरा घर साफ़ करके चीज़ों को उनकी जगह पे रख के फिर सोना होता है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर ये आदत आपको डल जाएगी ना, आपका घर कभी भी मैसी नहीं होगा। जैसे बर्तन वगैरह होते हैं मोस्टली फ्रिजों में ऐसे ही बड़े बड़े साइज़ के रख देते हैं, तो उनको छोटे डिब्बों में निकाल के कंटेनर में फिर आप उनको स्टोर करें फ्रिज में। और तमाम तर बर्तन वगैरह धो के छोटा सा एक सेटअप अपने घर पे एक नज़र मार लें। अगर कोई चीज़ गंदी लग रही है, फील हो रहा है, तो उसको उसी टाइम पे आप क्लीन करके ना उसको फिर सोएं। तो ये समर हो या विंटर हो, ये रूटीन ना आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्प करती है आपका घर ऑर्गेनाइज रखने में। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि सुबह में आपको घर हमेशा फ्रेश मिलता है। तो ये जी कुछ हैबिट्स हैं, छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं जिनको कि हम अपनी डेली रूटीन में ऐड करके ना, तो हम अपने घर को मैसी होने से बचा सकते हैं और अपने घर को ना ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो लास्ट में बस यही बोलूँगी कि घर ना कभी भी ना एक दिन में मैसी होता है और ना ही एक दिन में आप परफेक्ट बना सकती हो। बस छोटी छोटी सी जो आदतें होती हैं ना, ये डिफरेंस क्रिएट करती हैं। मैंने भी ये हैबिट्स ना अडॉप्ट की हैं और मेरा रूटीन लिटरली स्ट्रेस फ्री ना हो गया है। आप भी ट्राई करें और डिफरेंस फील करें। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी यहाँ पे रात का टाइम था, अब जैसे समर है तो बच्चों ने बोला कि कुछ ठंडा सा पीने को दिल कर रहा है, तो बस उनको मैंने यहाँ पे दूध में ना सोडा डाल के तो ये दे दिया था। आई नो वेरी वेल दिस इज़ नॉट हेल्दी, क्योंकि सोडे में ऑलरेडी चीनी बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, तो इसलिए इसमें मैं शुगर ऐड नहीं करती हूँ। मेरे बच्चे बहुत शौक से पी लेते हैं इस तरह से भी। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।